हमारे बीच में मौजूद है, उपलब्ध है। एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर इस समय मंच पर बन पड़ी है और बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा ये सम्मान लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब थैंक्स फॉर जी धन्यवाद प्रस्ताव श्री रुहेला जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने धर्मांतरण बिल, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी और पहाड़ की चोटी से लेकर मैदान के अंतिम बिंदु तक कार्य करने का काम इस उत्तराखंड के विकास के लिए किया है। मित्रों, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन, रोजगार सब में अभूतपूर्व तरक्की उन्नति देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री जिन्होंने पर्यटन रक्षा क्षेत्र भूत हेलो ग्राम्य विकास विभाग की ही कोमल, बीना, पूनम, मझरिया, रेखा तिवारी, रुबीना खातून, सुमन, इंद्रेश, सोनिका, सोमवती देवी, इनको एक चेक दिया जाना है और इस चेक की धनराशि है 7,23,90,000 रुपया। वो डमी चेक यहाँ पर पहुंच चुका है और चेक का वितरण किया जा रहा है। और इसके बाद सहकारिता विभाग से श्रीमती नंदिता एवं सहकारिता विभाग से श्रीमती रजनी जो कि स्वयं सहायता समूह से हैं हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। यहाँ कुल 2,954 कुल लाभार्थी हैं जिनके लिए एक डमी चेक जो कि 13,92,15,000 रुपया का डमी चेक इन लाभार्थियों के सम्मान में इनको दिया जा रहा है। अगला क्रम है स्वास्थ्य विभाग का जिनमें आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाना है, जिसमें श्री मनीष हैं और श्री उवेश हैं। इनको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाना है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लाभार्थी श्रीमती एकता पवार एवं श्रीमती रंजीत कौर। जी हाँ, श्रीमती एकता पवार एवं श्रीमती रंजीत कौर आपको उज्ज्वला किट देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और लाभार्थियों को सम्मान दिए जाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही सुंदर तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं लाभार्थियों का। ये वो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुंचा है। उनका जीवन कोई जो है आगजनी नहीं करते हैं, किसी प्रकार से माहौल खराब नहीं करते हैं। ये तो शांत प्रदेश है, यहाँ पर कोई लड़ाई करेगा, दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी एक एक पाई की वसूली अब उसी दंगाई से वसूल की जाएगी जो दंगा करेगा, जो आगजनी करेगा, जो सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं इस क्षेत्र में। जसपुर हो, काशीपुर हो, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा तक ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में होती है, यहाँ भी बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों की समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए इस वर्ष गन्ने के रेट में 20 रुपए क्विंटल की वृद्धि की है भाइयों बहनों। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जल्दी से जल्दी जो है उनका भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर चीनी मिलों में बॉयलरों के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास किया गया है। इससे निश्चित रूप से गन्ने के किसानों को लाभ होगा। अभी 2 दिन पहले ही हमने किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब हमारी सरकार ने नहर के पानी को किसानों के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। उनको आप किसी प्रकार का टैक्स सिंचाई के लिए नहीं देना होगा। भाइयों बहनों, हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसका अर्थ है कि अगर हमने कोई विकास कार्य करने का संकल्प ले लिया है
तो हम उसको पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं है, थकने वाले भी नहीं है। और जिस योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, उन सभी योजनाओं का शिलान्यास करना भी हमारा संकल्प है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम प्रदेश के आज इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं, अनेक सारे ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है, उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ की आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई सांसद ने कोई व्यक्तिगत काम मेरा नहीं करा है, कई बार सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांसद का काम राज्य की सरकार को सहायता करना होता है, समन्वय करना होता है। और केंद्र से हम भारत सरकार से जो चीजें राज्य के लिए चाहते हैं उनकी वकालत करना होता है। उस काम को इन्होंने बहुत मजबूती से किया है। मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहता हूँ, अजय भट्ट जी ने बहुत मजबूती से पैरवी की है। और इतना ही नहीं, कई बार हम बहुत सारी चीजों को, जैसे कई बार होता है एक के बाद एक आ गया, एक के बाद एक आ गया, आप हमेशा स्मरण में रखते थे और हमेशा हमको कहते थे कि अरे भाई आपके राजताओं आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा यहाँ ये जो हम जसपुर से जब काशीपुर की तरफ जाते हैं या यहाँ से धामपुर की तरफ को जाते हैं, पहले आज कुछ साल पहले सोचिए आप ये सड़क कैसी होती थी। आप रुद्रपुर जाते थे यहाँ से तो 2 घंटे 3 घंटे का समय लगता था रुद्रपुर जाने में। इतने गड्ढे होते थे, इतने गड्ढे होते थे। अब मुझे लगता है कि 1 घंटे से भी कम समय में आप यहाँ से रुद्रपुर पहुंच जाते होंगे और 1 घंटे में ही आप धामपुर क्रॉस हो जाते होंगे, 2 से 2.5 घंटे में। तो ये हमने भी राज्य की तरफ से अभी पिछले 2-2.5 महीनों में 18,000 करोड़ की जो विकास की योजनाएं हैं उनको राज्य को समर्पित की हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं, जैसे धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन की मैंने बात करी, यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र की बात करी, यहाँ एम्स की बात करी है, यहाँ पर हम कई सारे शहरों को आज स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे डेवलप करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। ये सारे के सारे काम हमारे आने वाले 25 सालों के लिए, 50 सालों के बाद आज जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, हर एक व्यक्ति आज उत्तराखंड में आना चाहता है, यहाँ उद्योग लगाना चाहता है, यहाँ निवेश करना चाहता है। आने वाले समय में वो निवेश करेगा, अपना उद्योग लगाएगा, तो हम उसको बिजली कैसे देंगे, उसके लिए बिजली की कितनी आवश्यकताएं होगी, कितनी उस समय खपत होगी। उन इतने सारे जो काम है जो हम लोग कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और पूरे उत्तराखंड के साथ उनका आशीर्वाद है। उत्तराखंड के साथ उनका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने जो भी योजनाएं उनको अपने राज्य के लिए निवेदन की, वो सारी की सारी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। उसी का परिणाम है, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में हमको अभूतपूर्व रूप से गति मिल रही है, क्योंकि उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने भगवान बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि ये तीसरा दशक हर दृष्टि से उत्तराखंड को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का होगा, आगे ले जाने का होगा। इसलिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे सड़क, रेल, पेयजल, धार्मिक स्थलों के विकास हैं, इन सब पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य की सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हर तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि अब हमने आज यहाँ से जाने के बाद यहीं से एक संकल्प लेकर जाना है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड राज्य की भी भूमिका है। जैसे गिलहरी ने भगवान राम के
राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबको पता है कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े इंजीनियर उनके नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान, सब कोई लकड़ी ला रहा था, कोई सरिया ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था और राम सेतु का निर्माण कर रहा था। दूर खड़ी हुई गिलहरी ये देख रही थी कि इतना महान कार्य हो रहा है, भगवान राम सेतु का निर्माण करवा रहे हैं, मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। उसने देखा कि जब वो राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो कुछ छिद्र ऐसे हैं जहां से पानी निकल रहा है, वो छिद्र बंद नहीं हो रहे थे। तो उसने सोचा कि इन छिद्रों का बंद करने का ये दायित्व तो मेरा है, मुझे भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। और गिलहरी ने पानी में डुबकी लगाती है, समुद्र में डुबकी लगाती है, अपने आप को भिगाती है और बालू में लेट-पोट होकर उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। उसी प्रकार की भूमिका हम सब लोगों को भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है और एक बार फिर से उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ है, संजोग से हमारे बीच में ही है, इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो अजय भट्ट जी को यहाँ से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो उस दिन पहले से ही अनुमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहाँ से जीतने वाले ही हैं, आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन सी नई योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से ये अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? सब लोग तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तो मैं कहूंगा एक बार फिर से, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, अभी हमारे सिंघल साहब ने ये जो हमारा भोग पुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है। तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? क्यों सिंघल साहब हैं, त्रिलोक भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं। तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाई कोर्ट में भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहाँ साथ देना चाहता हूं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को ये काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अभी त्योहार भी आ रहा है, होली का त्योहार है, अनेकों त्योहार हमारे आने वाले हैं, उन सभी त्योहारों की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को 23 में घटकर 4.9% रह गई है। यानी कि तेजी से राज्य के अंदर रोजगार सृजन का काम हो रहा है। इसके साथ साथ हम महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों, वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए पूरे राज्य के अंदर हमने मातृशक्ति के उत्सव किए। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को अच्छा बाजार मिले, उनका अच्छा विपणन हो, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अभी हमने जल्दी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ने लगी है। हमारी बहनें जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी उनको अच्छा बाजार उपलब्ध हो, यह हमने सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण नारी शक्ति बंधन पास करके हमारी माताओं बहनों के लिए सुनिश्चित कर दिया है, महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया है। हमने राज्य के अंदर भी सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं, उन सभी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण अपनी माताओं बहनों के लिए सुनिश्चित कर दिया है। नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, आज वो एक से अच्छे उत्पाद हैं और वो उत्पाद कई बार अगर हम उनकी तुलना करें तो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वो फीका कर देती है। उनसे भी आगे, उनसे भी अच्छा गुणवत्ता, उनसे अच्छी पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले राज्य के अंदर आपने देखा था बुजुर्ग दो दंपति अगर घर में होते थे तो दो बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। और कई बार आपस में हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे घर में अगर दो बुजुर्ग दंपति हैं तो अब एक को पेंशन नहीं, दोनों को पेंशन मिलेगी। और पेंशन की राशि भी हमने बढ़ा दी है, आज 1500 रुपए की धनराशि हो गई है, पहले 1200 रुपए मिलती थी। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे निर्णय लिए। धर्मांतरण पर हमने राज्य के अंदर कानून बनाया है। अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ाया है। और अभी पिछले दिनों हल्द्वानी में जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद कि उत्तराखंड राज्य लगाओ यार, हमको भी तो भूख लगी है। धाकड़ धामी, धाकड़ धामी, जरा दो हाथ उठा के कहो एक बार। मिला और क्या मिला? मुझे और भी मिला है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से गैस मिली नहीं मिली आपको? नहीं, गैस नहीं मिली। और क्या मिला? आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिला है। मेरे घर पर छत हो गई है, मैं भी, मेरे बच्चे भी, मेरी फैमिली पूरी खुश है मकान में। और पहली किस्त मेरी। समूह का नाम है कोमल स्वयं सहायता समूह, उसमें 10 सदस्य काम करते हैं। 10 सदस्य। तो क्या क्या कर रहे हैं आप लोग समूह में? सर एक तो बेकरी का है, दूसरा लोन वगैरह मिला जी। क्या क्या सहायता क्या मिली आपको सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से CIF मिला है, RF है और दूसरा CCL हो रखा है हमारे 2 बार समूह का। अच्छा, कब से कर रही है ये काम? ये सर हमें 5 साल हो पधारे इस जनसंवाद कार्यक्रम में। अभी आप सब लोगों ने जिसको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा पास किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर, इसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साथ उन्होंने किए। और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि MOU होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के
आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से रोजगार का सृजन भी केवल जो हमारे स्किल्ड और जो भी काम करने वाले रोजगार का अवसर मिलेगा। मैं इसके लिए अपने उद्योग समूह के लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने ये काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। आज जसपुर नगर पालिका अहम भूमिका निभाएगा और इसके बनने से नगर पालिका परिषद आप लोगों के लिए पहले से भी और अच्छे तरीके से और अच्छे सुविधा देने का काम करेगी, समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये जसपुर, मैं देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था, तो कोई ऐसा मेरा चक्कर नहीं होता था जाने में जिस बार मैं जसपुर में ना रुकता हूँ। जसपुर मेरे लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है। और मैं सच बताऊं तो आज शैलेंद्र मोहन सिंघल जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं सचमुच सोच रहा था कि मैं उस समय चुनाव के समय में आया था, चुनाव से पहले 2022 के, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में पता नहीं कितने दिनों बाद आज जसपुर आ रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच में आकर सच में मैं बहुत भावुक हो गया। माताएं बहनें जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने के लिए रास्तों में खड़े थे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके द्वारा दिया जाने वाला यह आशीर्वाद हमको एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है और ये ऊर्जा जसपुर समेत पूरे उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा डॉक्टर सिंघल साहब कह रहे थे, हमारे आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं कि आज बहुत सारे काम हमने उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से शुरू कर दिए हैं या बहुत सारे हमने निर्णय ऐसे ले लिए हैं कि वो निर्णय आज वास्तव में, जैसे उत्तराखंड हमारे यहाँ से देवभूमि से गंगा निकलती है और गंगा जी निकलकर संपूर्ण भारत को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो सबके लिए एक आदर्श स्थापित होते जा रहे हैं। चाहे वो आज हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में आती हैं और विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनें, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो बड़ी संख्या में आती हैं और सब धन्यवाद करती हैं कि ये कानून आप लेकर आए। चाहे आज नकल का कानून हो, जो नकल का कानून हमने बनाया है वह कानून भी एक मील का पत्थर है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है। मेरे सिख भाई इतनी बड़ी संख्या में बैठे, यहाँ भी खड़े हैं, वहां भी खड़े हैं। हमने लंबे समय का काम भी तेजी से चल रहा है। जसपुर में स्टेडियम के लिए जो जमीन है उसको ढूंढने का काम पूरी सक्रियता के साथ किया जा रहा है। जल्दी यहाँ पर जैसे ही हमको जमीन मिल जाती है, हम जसपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं आज यह भी इस अवसर पर कहना चाहता हूं क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग है। पिछली बार मैंने घोषणा की थी कि हल्दू वासवाओं इसकी मांग। आप सबका ये जो उत्साह है, जो उमंग है, जो आपका प्यार है, ऐसे माहौल को देखकर ये माहौल अच्छे से बता रहा है कि वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चहुमुखी विकास की ओर जा रहा है और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। हमारी सरकार ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, माताओं बहनों से लेकर बच्चों तक हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों का उत्थान सुनिश्चित करने की योजनाएं शुरू की है। हमारी एक सोच है कि हम प्रदेश के हर उम्र के लोगों की हर कदम पर मदद करें, उनके साथ खड़े रहें, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हमारी मातृशक्ति हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे नौजवान हो, जो काम करना चाहते हैं उन सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए एक बच्चे के पैदा होने से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग जन कल्याण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर बच्चे के पैदा होने से लेकर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, खुशियों की सवारी, मातृत्व वंदना योजना सहित कई योजनाओं के जरिए बच्चे और माँ
बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन उनको सुनिश्चित विद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनके लिए हमने छात्रवृत्ति प्रारंभ की है। शोध करने वाले लोगों के लिए भी हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। बालिकाओं के शिक्षा के प्रति साइकिल भी दी जा रही है, ये योजना भी हम लाए हैं। इसके साथ ही 12वीं पास करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको नंदा गौरा योजना के तहत 50,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने पर मजबूती से कार्य कर रही है। सभी सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, आज भी मैंने पंचायती राज विभाग, बाल विकास और आबकारी विभाग, इन विभागों में आज यहाँ आने से ठीक पहले नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी विभाग के जो हमारे चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको हमारे मुख्यमंत्री जी को, आपके मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के बच्चे बच्चे के मुख्यमंत्री जी को जाता है। एक से एक बड़े काम हम लोग यहाँ पर कर रहे। साल से लटका के रखा था विपक्ष के हमारे नेताओं ने, सरकारों ने, और अभी भी समझ रहे थे शायद चलाया है, लेकिन आज घोषणा हो जाए कि डाम क्षेत्र के हाई स्कूल को, जो बालिका का हाई स्कूल है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसको 10 सालों से जाते ही नहीं बच्चे। बाघ का, भालू का भी डर है और तमाम असामाजिक तत्वों का भी डर है, और स्कूल पढ़ने के लिए उनको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जंगल से। आज कृपा करके मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस स्कूल के उच्चीकरण की घोषणा कर दीजिएगा ताकि मेरी बेटियां आगे पढ़ पाएंगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप इस जनता को आपका आशीर्वाद मिलेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कार्यक्रम को तेजी से आगे को बढ़ाते हैं। गढ़ी नेगी को नगर पंचायत घोषित करना अपने आप में एक विकास की नई गाथा है। और गढ़ी नेगी क्षेत्र से सचिन बाटला, पंकज छाबड़ा सिंह अध्यक्ष सिंह सभा है, रूपेश बाठला सांसद प्रतिनिधि है, भगवान सिंह अध्यक्ष मजहबी सिख हैं, महेंद्र भोज अध्यक्ष पर्वती समाज है, नरेश वाल्मीकि अध्यक्ष वाल्मीकि समाज है, और लीला प्रजापति कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रस्तुतिकरण हो चुका है और अब एक और दूसरी महत्वपूर्ण विकास की गाथा इस मंदिर को लेकर के है। नंदन है आदरणीय माननीय सांसद जी, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। करतल ध्वनि से अभिनंदन, और इस अभिनंदन में आपकी जोरदार तालियां भी अपेक्षित है। मैं निवेदन करूंगा जनता से कि जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन और बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आदरणीय पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर क्षण है, बहुत ही सुंदर तस्वीर निकल के सामने आ रही है। और आप आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री मंत्री जी जनसामान्य का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी। और आज उत्तराखंड बहुत ऊंचाई पर विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहा है। वो हौसला जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर है, वो जो क्षमता माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा संपादित किया जा रहा है। जनता को, जन सामान्य को मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि
विधानसभा क्षेत्र जसपुर में NH-74 जो कि पुराना शानदार प्रस्तुति छोटे बच्चों की हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। एक सूचना, मैं समस्त वाहन स्वामी वाहन चालक यहाँ पे मौजूद आमंत्रित कर रहा हूं पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर के बच्चों को। कृपया आप अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करेंगे। मीडिया जी सर उस तरफ अभी चलना है। वो डाइस बना हुआ आपके शानदार, उस पर खड़े हो, हाइट जो है 8 फीट हो जाएगी, बढ़िया फोटो आएगी। जय का हम सब लोग मिलकर लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। और निवेदन करूंगा सम्मानित जनता से, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप प्रातः काल से यहाँ पर बैठे हैं और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ मैं आपको और गेट पे पहुंच के तुरंत फोन मारना, हम गेट पे बाकी तो प्रेस में होगी। हाँ तो कुछ फोटो वगैरह कल नहीं ले पाएंगे। गाड़ी बहुत तेजी से निकालो यार, बताओ बहुत लेट हो रहा है। कैश आपको दे दे दूँ आपको, दे दो आप। हाँ हाँ शानदार प्रस्तुति छोटे बच्चों की हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। एक सूचना, मैं समस्त वाहन स्वामी वाहन चालक यहाँ पे मौजूद। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल जसपुर आ रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होने वाला है। और हम सब लोग जानते हैं इस पूरे प्रदेश में लगातार सभी क्षेत्रों में जाकर जनता से मिलने का और उसके साथ साथ वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण का लगातार काम किया जा रहा है। और कल उसी कड़ी में जसपुर में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन है और उसको लेकर यहाँ की जनता में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सर, किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को? तैयारियाँ लगातार प्रशासन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगातार यहाँ पर चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में जनता कल यहाँ पर रहने वाली है। और मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 हज़ार यहाँ पर लोग कल अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सुनने आ रहे हैं। थैंक यू सर।
कल कौन लोग आए थे? कल भी तो शायद आ रहे थे शाम के टाइम। भाजपा ने जहां नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर अपने चुनावी अभियान को धार दे दी है, वहीं अब विधानसभा स्तर पर चुनावी कार्यालय खोलने के क्रम को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज जसपुर में भी भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। विधानसभा संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल व विधानसभा प्रभारी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान खासी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही मिष्ठान वितरण भी किया गया। विधानसभा संयोजक डॉक्टर सिंघल ने कहा कि इस बार पार्टी प्रत्याशी अजय भट्ट को 5 लाख से अधिक वोटों से विजय बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष को तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, ऐसे में विपक्ष का हाल स्वयं ही जाना जा सकता है। केंडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इसलिए कि उसका जो पहले से ही जो प्रोग्राम होते हैं उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी है और हमें निर्देश दिया गया है कि 10 तारीख तक पूरे उत्तराखंड के अंदर हर विधानसभा में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो जाएगा। उसी संदर्भ में आज जसपुर में ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और माननीय अजय भट्ट जी हमारे प्रत्याशी हैं और हमारी सबने ये एक प्रतिज्ञा ली है, प्रण लिया है कि उनको इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस लोकसभा से जिताएंगे। विपक्षी पार्टियों की तो ये हालात हैं कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, जिस कैंडिडेट पर हाथ रखते हैं वो भाग जाता है मौके से। तो अभी उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अब देखिए क्या होता है, किस कैंडिडेट को उतारते हैं। पर जो आभास लग रहा है जनता के अंदर, जो भावना जारी है वो यही है कि विपक्षी पार्टी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पिछले 5 साल से हम इलेक्शन जीतते हैं, इसी बात से दूसरी इलेक्शन की तैयारी करते थे। पिछले 5 साल से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पब्लिक में जाकर, जनता में जाकर काम कर रही है, इसलिए हमको तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा काम कराया है और हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया है और 10 तारीख तक हमने सारे उत्तराखंड में अपने चुनाव कार्यालय खोलने हैं और सभी कार्यक्रम हमारे चालू हैं। हमारे पिछले 5 साल से हम इलेक्शन जीतते हैं, इसी बात से दूसरी इलेक्शन की तैयारी करते थे। पिछले 5 साल से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पब्लिक में जाकर, जनता में जाकर काम कर रही है, इसलिए हमको तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा काम कराया है और हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया है और 10 तारीख तक हमने सारे उत्तराखंड में अपने चुनाव कार्यालय खोलने हैं और सभी कार्यक्रम हमारे चालू हुए हैं। इसमें हमें कोई, हमारी तो तैयारी ऑलरेडी है। विपक्ष के लोग तो आज की डेट में उनको कैंडिडेट नहीं मिलते, तो हमारी पूरी तैयारी है। हम इस बार भी और कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे।